पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है, एक सत्संग सुनता है, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी, यू के इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो बीरा संखों बार खेला पाने। पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलने का समय आ गया, आप सिलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने, महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया, 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र, धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा, कहने लगा ये वही बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा दी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा, अरे वाह चौखा ने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी, ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो, बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ, जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी, जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात।
तो उसको, उस जमादारनी को, भंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया, बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राजा? कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूं। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनाएंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें, और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डालो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं करा। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस भंगन ने को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवश के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। ओहो हो भाई मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी है, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। जिस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तो भगवान भजन जोगा होया से ईब नाम जपा कर। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है, ये लंबा प्रकरण। अभी हम उसको उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने, राम राय ने, जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी, सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है कबीर साहब का, गरीबदास जियों का। ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो। तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जाता है कि भाई इतनी प्यारी वाणी। उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया, आकर के महाराज के पास बैठ जाता, वो भगत जी के पास, जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने, उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया, तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नो कहते हैं। वो पूछने लगा, कहा जी? वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। इस काल से जीव ने छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब ने गरीबदासियों के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है? तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुडानी गांव के अंदर है, जिला रोहतक में, तहसील बहादुरगढ़ के पास
तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है, बंदी छोड़ कबीर साहब की बाणी माता है, कबीर साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो पग आगे धरे वो सो सो यज्ञ समानी, कबीरा दर्शन साधु का साहेब आव यादे, लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बाद। फिर कहते हैं, कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब गरीबदास ने लिखा है, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिट्टे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो भाई वो परम स्नेही साधे। जिनकी मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है, कहते ऐसे संत को चाहे 14 भुवन में भी आपने किता मिल जाओ, वहां दर्शन करिए आइए। इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं, गांव छुडानी में आए। आके छुडानी में पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ रहते हैं। गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को, वो तो उस समय की बात है जब भगवान खुद आए थे। आज भी नन्ना मेरे ख्याल में 90% व्यक्ति छुडानी के नहीं मानते गरीबदास जी, 90%। और उस समय तब मानता कौन होगा। तो बाहर के भक्त आए हुए थे। महाराज कहते हैं, लाल तो परखे जौहरी और सबदा परखे साध, और कबीर परख ले साधु ने ताका मता आघात। तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संत को परखना। रामचंद्र जी आए, उनको एक राजा माना। कृष्ण भगवान आए, उसको एक ग्वाला माना। और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या कुकर्म करने चाहे। पूतना जैसी दुष्टा ने उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको मारने की खातिर अपनी दूधी के विसला के चाल पड़ी। और उस चानूर के से नीच ने इतना बड़ा पहलवान था और उस 15 साल के बच्चे की गेला कुश्ती करने की चुनौती दे दी। ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं, पर उस समय हम नहीं मानते उनको। जब वो मौके पर होते हैं उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी यानी गोवर्धन की फेरी देते फिर ऐसे। वहां कृष्ण जी बैठे हैं क्या? यही हमारी भूल चौंध नहीं टूटती, इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं। भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो, तब तो तुम सियाणे बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो। जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहां माथा टेकते फिरते हो, वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा के पाने की नियम है, ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए। अगर आत्म कल्याण चाहते, जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो। महाराज कहते हैं कबीर साहब, कबीर गुरु मानुष कर जानते, वह नर कहिए अंध और महादुखी संसार में। फिर आ गए यम के फल। फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते, करें चरना अमृत को पान, और वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। तो उस समय तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं उनकी वहां पर यादगार बनाई जाती है, फिर मंदिर का रूप धारण कर लेती है। फिर हम जाकर के वहां पर अपनी, जब वहां भी उसके बावजूद भी कुछ आपके कार्य सर जाते हैं, अगर वो हाजिर थे उस समय उनसे प्रेम आप कर जाते तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होता। अब तो केवल वो धाम बन गया।
और धाम पर जाने का, मत्था टेकने का केवल एक फल है, मुक्ति फल नहीं है। हम भी जाते हैं अपने धाम छुड़ानी में, लेकिन वहां अगर हम बिना गुरु के जाते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक साधारण सा लाभ, जैसे कोई पशु का ठीक हो जाना, जैसे आम देवी धाम पर जाते हैं, माता धाम पर जाते हैं, या अपने कोई अपना जो पितर धाम होता है वहां जाते हैं, उनसे ज्यादा कार्य आपके छुड़ानी में सर सकते हैं उस धाम पर जाने मात्र से। लेकिन जन्म मरण की बीमारी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज गरीबदास जी खुद कहते हैं कि पूजे देई धाम को और शीस हिलावे जो, गरीबदास साची कहे हद का फर है सो। बिना गुरु के, गुरु के संपर्क से कट जाने के बाद आप चाहे उस धाम में जाकर बस जाइए, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यही बीमारी हमारी खत्म नहीं होती, जिसके कारण हम चौथे युग में चक्कर काट रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम साध मिलन को चलते हैं, उस समय तो वहां पर कोई भी उसको गरीबदास महाराज जी को परमात्मा स्वीकार नहीं किए हुए था, आज भी नहीं है, उस छुड़ानी के तो नहीं है। खुद गरीबदास महाराज की परंपरा के लोग भी आज दूसरी उपासना कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको ज्ञान नहीं कि गरीबदास के प्रबल शक्ति थी। बाकी दूसरा गांव 90% व्यक्ति यही मान रहे हैं कि ये तो इनका दादा परदादा था, ये तो ज्यादा मानस है, इसने थोड़े बहुत मान भी रहे हैं। वो मानते क्या है, पड़वासी वाले दिन अपने घर में खीर बना ली, रापे खा ली, ये मान हो रही से छुड़ाने के अंदर गरीबदासियों को मानने वालों की। और आज भी वो मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं है, वो भी केवल न्यू कैसे कि बस धाम में माथा टेक ले, तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा। और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने, 350 वर्ष हो गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। यही कारण था कि केवल 10-5 व्यक्ति गांव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीबदास को, वैसे स्वाभाविक जैसे आम लोग कहते हैं हम तो व्यास को मानते हैं, कोई कहते हैं द्वास को, तो वो कहते हैं हम पौर्णमासी को और छुड़ानी में जाते हैं। बस उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति, दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन जाहे तिन दे। सतगुर नाल वड़ियाइयां, उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है, वो किसने देवस है और किससे अपना काम करवावस है। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ ने। और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का। अब तो ये फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ, पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के भक्तजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रहनी में फर्क था, उसकी करनी में फर्क था। आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1, 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है। लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरा ने फिर करके दिखाओ। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो उसने पूछा वायस राम राय ने कि भाई गरीबदास महाराज से मिलना है। प्रथम तो वहां के व्यक्तियों ने मजाक करा, जो बोला रहा उस बौड़िए ने कैसे ना, वो बौड़िया है उस छोरी का छोरा। क्यों? महाराज गरीबदास जी, उनके पिताजी करोथे के रहने वाले थे। वहां गरीबदासियों के छुड़ानी में मामा जी थे, यानी उनकी माँ थी छुड़ानी की, लड़की थी वहां की। तो इस करके उसको रानी का लड़का कहा करते थे, भाणजा कहा करते थे। नो बोले रो बौड़िए न कैसे महाराज। अब उसने सोचा कि वैसे बंटता होगा, दूसरे जो साथ में था उसने बता दिया कि सामने चला जा भाई, और वहां गरीबू बैठा से बंदी छोड़ को इस भाषा में वो लोग बोलते थे, तो वो चला गया।
वहां जाकर देखा कि महाराज गरीबदास जी घर पर नहीं थे। 5-4 भक्तजन आए हुए थे। तो उन्होंने से पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया हूं। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, आओ नहाओ स्नान करो भोजन पाओ। घर वाले कहने लगे, तो वो कहने लगा मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं। कि महाराज जी तो खेत में गए हैं। किस तरफ गए हैं? जंगल में। कि बैठ जाओ आ जाएंगे। कितनी देर में आओगे? अक ये मालूम नहीं, आवत ही बाजे में, अरे ना हो तो शाम तक ना उनकी मौज से। उन्हें सोचा जब इतनी दूर से आ गया हूं तो क्यों ना 10 कदम और खेत की तरफ धर लो। इतना उतावला हो रहा था कि भगवान के दर्शन करो। साधु दर्शन राम का, ईश्वरीय दर्शन होता है संत। इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए, मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहीं रुकिए, अगर नहीं मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में ये दक्षिण की तरफ आप जाइए, रास्ता खेतों में जाने का। और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलेगा, रहट के पास एक झोपड़ी है, उसमें महाराज मिलेंगे। वो चल पड़ा। तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रहे थे। गरीबदास महाराज की वेशभूषा के थी कि धोती और कुर्ता, जैसा आम हरियाणे की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं, उस पाव में था। आ रहे थे। तो उसने राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीबदास का स्थान बताइए। बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए। अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीबदास हूं तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा है वह कुछ और है। वो के सोच का आया था कि बहुत बड़े संत होंगे, सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लंबी जटा होगी, हाथ में कोई त्रिशूल होगा, कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे, और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी, एक कपड़ा छोटा सा होगा और शरीर पर राख मसड़ रखी होगी। तो सतगुरु ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए। बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आ जाओ, मैं मिलाऊंगा आपको। वो कहता है मैंने सुना है खेतों में गए, कोई नहीं अब घर को जा रही है। अब वो वापिस आ जाता है। सतगुरु महाराज जब घर पर आते हैं, जो भगत जन 10-5 वहां रहते थे, कुछ तो उनके नौकर थे सतगुरुओं के खेत में काम करने वाले, क्योंकि गरीबदास महाराज 2500 बीघे के मालिक थे। उस समय वो बीघा आज के 2.5 बीघे के बराबर, 2.25 बीघे के समान होता, जो कि 1 किले से थोड़ा ही कम होता है। 2.5-3 बीघे का, ये 5 बीघे का किला है आजकल जो एकड़ बनी हुई है, तो वो 2.5-3 बीघे का 1 बीघा होता था, पुराना बीघा जिसको कहते हैं। जो उनका इतनी जमीन थी 2500 बीघा। बहुत से नौकर रहा करते थे सतगुरुओं के, कुछ वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि आते ही महाराज के वो खड़े हुए, भक्तों ने दंडोत प्रणाम किया। तो वो वायसराय ने सोचा कि यूं है कि वो गरीबदास महाराज एक भगत के कान पर लाग कर नजदीक से पूछता है कि गरीबदास महाराज कौन सा है? कि रे भोले, ये तू साथ है इनके, ये परमात्मा है गरीबदास महाराज।